अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने नेक्स्ट पार्ट में उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिड तक का बता चुकी हूँ, मतलब सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस बता चुकी हूँ आपको मैंने। उसमें मेरा पॉजिटिव का टेंस क्लियर हो गया था, मतलब सिंपल पास्ट का पॉजिटिव था वो मैंने कर ली थी, और नेगेटिव स्टार्ट की थी, और वीडियो आगे मैं बना नहीं पाई, तो अभी मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिए फिर से, जैसे कि देखिए आई राइट अ लेटर, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है, देखिए आई राइट अ लेटर मतलब मैं पत्र लिखता या लिखती हूँ, है ना। तो ये सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर सिंपल पास्ट होगा ना, तो आपका सेकेंड फॉर्म होगा इसके अंदर भी। तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया मेरा, ये वो आपका सेकेंड फॉर्म है, और ये आ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट नहीं, ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, दोनों के बारे में इसमें डिटेलिंग बताई हुई है थोड़ी, उसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। ये दोनों तो हो गए हमारे पॉजिटिव में, मतलब क्या, हाँ में सेंटेंस है हमारे, जो भी सेंटेंस है वो हाँ में है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं। इसमें फर्स्ट फॉर्म आता है, इसमें सेकंड फॉर्म आता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। स्कीन इसमें खेल असल में कब होता है, जब हम उसको नेगेटिव बनाते हैं, जब हम वही सेंटेंस को नेगेटिव। अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव था, आई रोट अ लेटर मतलब मैंने खत लिखा। अब मुझे लिखना है कि मैंने खत नहीं लिखा, तो ये जो हमारा सेकंड फॉर्म है ना, वो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, और नहीं के लिए हम यहाँ पे डिड लगाएंगे। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में डू और डस लगाया था, सिंगुलर में डस, प्यूलर में डू, तो वैसे ही इसमें डिड लगाना है सब में, चाहे वो सिंगुलर हो या प्यूलर हो, डिड नॉट आ जाएगा, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान कीजिए, आई डिड नॉट राइट अ लेटर मतलब मैंने खत नहीं लिखा, तो वर्ब का यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान कीजिए, यहाँ पे वैसे ही है, देखिए अब ये पॉजिटिव में है, अफर्मेटिव में है सेंटेंस। ये देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है कि रुचिरा संग वेल मतलब रुचिरा ने अच्छा गाया। अब रुचिरा ने अच्छा नहीं गाया, मुझे ऐसा बोलना है, तो मैं जो संग है ना, सिंग हो जाएगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, वो आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा इसके अंदर, और डिड नॉट लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रुचिरा डिड नॉट सिंग वेल, ओके। अभी देखिए ओवर टीम डिड नॉट विन द मैच, है ना। और यहाँ पे देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, और डिड नॉट आ गया, मतलब ये सिंपल पास्ट है, ये प्रेजेंट नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि डिड लगा है ना, तो ये पास्ट की निशानी है, डिड नॉट लगा हुआ है तो ये पास्ट में रहेगा, ओके। अब देखिए ये वाला पॉजिटिव में है, आवर टीम वॉन द मैच, है ना। उसके बाद हम चलते हैं इसकी क्वेश्चन की तरफ, ओके। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, माई सिस्टर एट 2 मैंगोस मतलब मेरी बहन ने 2 आम खाया। अभी मुझे लिखना है मेरी बहन ने 2 आम नहीं खाया, मुझे क्या लिखना है, मेरी बहन ने 2 आम नहीं खाया, तो मैं डिड नॉट लगाऊंगी, और एट सेकेंड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फॉर्म, ओके। बाकी पूरा सिमिलर वैसे ही लिखना है, एज इट इज, सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट में नहीं होंगे, सिर्फ चेंजेस होंगे तो एक्चुअली वर्ब में होते हैं और वर्ब में होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जूही स्टडीज, देखो ये पॉजिटिव में है, जूही ने 2 घंटे तक पढ़ा। अब मुझे लिखना है जूही ने 2 घंटा नहीं पढ़ा, मुझे क्या लिखना है, जूही ने 2 घंटा नहीं पढ़ा, तो जूही डिड नॉट स्टडी फॉर 2 आवर्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, इसके क्वेश्चन है, आप इसको चाहिए तो इसकी शॉर्ट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर, ओके। अब इसके चलते हैं हम इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताते चली आ रही हूँ कि एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो पहले आ जाएगा, जैसे कि डिड बीच में था, मतलब सब्जेक्ट के बाद में था, तो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे देखो डिड दे प्ले मतलब क्या वे सब खेले, डिड ही प्ले। इसमें एक चीज़ अच्छी बात ये है कि सब में ही डिड आता है, सिंपल पास्ट प्रेजेंट सिंपल की तरह डू और डज नहीं आता है, ठीक है। बस डिड आया तो आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ओके, सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा। अब देखिए हु, ये हमारी डब्ल्यू फैमिली है, हु मतलब कौन, हु प्लेड इन द मॉर्निंग सुबह में कौन खेला, तो राजेश। अभी देखो ये पॉजिटिव में पूछ रहा है, तो हमको आंसर भी पॉजिटिव, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कौन खेला कौन नहीं खेला, ऐसा नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में है तो आपका सेकेंड फॉर्म आएगा, तो देखिए राजेश प्लेड इन द मॉर्निंग, ओके। अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है व्हेन डिड महेश प्ले,
मतलब वो कब खेला, तो ये भी पॉजिटिव में है, तो ही प्लेड इन द मॉर्निंग, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पॉजिटिव में है। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ डिड नॉट आया। हाँ, वाई डिडंट सुधा प्ले, सीधा ने क्यों नहीं खेला, तो अब ये नहीं में है तो नहीं में आएगा, देखो प्ले है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे नहीं में आ रहा है। शी डिड नॉट प्ले बिकॉज शी वॉज नॉट वेल, क्योंकि वो अच्छी नहीं थी, उस टाइम पे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। आ रहा समझ में आपको, बहुत ही ईजी है। तो इसके साथ हमारा सिंपल पास खत्म हुआ। इसके बाद हम चलते हैं पास कंटिन्यूस की तरफ। पास कंटिन्यूस में जैसे हमने देखिए पहले के उसमें बनाया था, क्या बनाया था, सब्जेक्ट प्लस, हाँ, आई प्लस एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारे कौन सा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस था, है ना, बनाया था मैंने आपको पहले भी इसके बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यू, पास कंटिन्यू में क्या रूल होता है, देखो पहले मीनिंग लिख देती हूँ। वॉज मतलब क्या, वॉज का मतलब क्या होता है, और वर का मतलब क्या होता है, ठीक है। वॉज का मतलब होता है था, और वर का मतलब होता है थे। अब ये जो वॉज है वो सिंगुलर में आएगा, और जो वर है वो प्लूरल में आएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ आपको, जैसे कि आई है, ही है, या शी है, या इट है, या किसी भी बंदे का नाम है, जैसे कि आलम हो गया। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे पर्सन क्या है, ये सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर पर्सन है तो उसमें वॉज आएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे सब्जेक्ट हो गए, ये सारे के सारे जो कैटेगरी है वो हमारे सब्जेक्ट हो गए। प्लस हमारा क्या आएगा, वॉज, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो जो नाउन है वो सिंगुलर में है। प्लस वॉज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ही ईजी है, देखने में लग रहा है बहुत लंबा लेंदी फॉर्मूला है, बट कुछ नहीं, बहुत ईजी है। आपको मैं समझाऊंगी, आपको फट समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये दे है, वी है, और ये यू है, फिर प्लस वर्ब का ये हमारा वर हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें सीन क्या है, ये जो चीज़ें हैं वो पास की है, पास के लिए हम था या थे लगाते हैं। तो इसमें से कोई भी एक चीज़ हम उठा लेंगे, जैसे कि चलिए लिख देते हैं आई वी यू दे ही, शी, इट, ठीक है। अब देखिए, अब ये बंदा आई जो है वो सिंगुलर पर्सन है, क्या है, सिंगुलर, तो आई वॉज। ओके, आई वॉज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, कोई भी वर्ब उठा सकते हैं हम। देखिए जैसे कि आई वॉज रीड, तो रीड के साथ में मुझे क्या लिखना है, आईएनजी ऐड करना है, रहा, कर रहा, आईएनजी। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, एट नाइट, रात के वक्त में क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, ठीक है। अभी देखिए वी, अभी ये पर्सन जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या आता है, वर आता है, क्या आता है, वर। फिर कोई भी वर्ब हमको ऐड कर देना है जो आपको याद है। वी वर वॉकिंग टू गार्डन, ठीक है। हो गया। फिर ये यू प्लूरल है, तो यू वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है, इसकी भी डिटेलिंग बताऊंगी आपको, जैसे तो मेरे को टाइम मिलेगा आपको बड़ा डिटेलिंग बताऊंगी। प्रीपोजिशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, क्वेश्चन टैग क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी। और तो बस स्टॉप है, मैं आगे जगह नहीं है तो मैं छोड़ रही हूँ उसको, आप मुझे कमेंट्स लिखिए, मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी, ठीक है। क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, ठीक है। जैसे कि जेरेंट हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, सबका डिटेलिंग चाहिए आपको, जो भी ग्रामर मैं आपको बताऊँगी। आप मुझे कमेंट्स लिखिए, आपको मैं समझा दूँगी इसके बारे में, ठीक है। अभी चलिए, ये भी प्लूरल है तो यू और जो भी आपको समझ में आ ही गया होगा बहरहाल के लिए, ठीक है। अब देखो ये सिंगुलर है तो शी के साथ में क्या आएगा भाई, वॉज आ जाएगा, शी वॉज, सॉरी ही वॉज, शी वॉज और इट वॉज। ओके, इस सब में वॉज आ जाएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कोई भी आप रख दीजिए उसके आगे, वो सेंटेंस आपका बन जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है,
आई वॉज रीडिंग एट द नाइट, मतलब मैं रात को पढ़ रहा था। वी वर वॉकिंग आउट टू द गार्डन, हम गार्डन में चल रहे थे। यू वर स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, तुम बस स्टॉप पे खड़े थे, मतलब ये होता है तो थे, था, थी, ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं। अब इसको मुझे नेगेटिव बनाना है तो मुझे नॉट लगा दूंगी, सिंपल है। थोड़ा मैं आपको बुक को समझा देती हूँ। तो देखो बच्चे लोग, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो दोनों ही कंटिन्यूस है, बस ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है बच्चों। अभी देखो, हाँ, अब ये सेंटेंस को देखो, पढ़ो ज़रा आप इसको देखो। आई एम अ रीडिंग, आई एम रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। कि यहाँ पे क्या है, आई वॉज रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, बस ये है और ये था है किसके लिए है, एम की वजह से है, और वॉज मतलब था, ठीक है। दोनों को हटा के ऐसे चेंजेस हो गए, एक में था आ रहा है, एक में है, तो ये वर्ड के चेंजेस से आ रहा है। वी आर रीडिंग, बाकी फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आपने ये अलग कर लिया। प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू बहुत ही ईजी है, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो वी आर रीडिंग मतलब हम पढ़ रहे थे, यू आर रीडिंग मतलब तुम पढ़ रहे, सॉरी पढ़ रहे थे बोल रही, पढ़ रहे हैं। यू आर रीडिंग तुम पढ़ रहे हो, ही इज़ रीडिंग वो पढ़ रहा है, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे बनाना है, ही वॉज रीडिंग वो पढ़ रहा था, द चिल्ड्रन वर रीडिंग वो बच्चे पढ़ रहे थे, ओके। समझ में आया आपको ना, बहुत ही इजी है ये, इसको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आराम से इजीली हो जाएगा ये, ओके। अब देखिए, अब नॉट लगाना है मुझे, देखो आई एम नॉट वेटिंग लेटर, है ना। तो अब मुझे इसको पास कंटिन्यूस बनाना है, तो अब एम की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, आई वॉज, क्या आ जाएगा, एम की जगह पे वॉज, आई वॉज नॉट राइटिंग लेटर्स, ठीक है। शी इज़ वर्किंग, तो इज़ हट के क्या आ जाएगा, लड़की अकेली है तो वॉज, शी वॉज वर्किंग इन द किचन। वी आर हटा दो, क्या आएगा, वी का सर में प्यूलर था, वर आ जाएगा, है ना। वी वर क्या, वी वर पोस्टिंग द लेटर, है ना, ओके। समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारा प्रेजेंट, और फिर आपको क्वेश्चन बनाना सिंपल है, जो वॉज है वो फ्रंट में आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही ईजी है, इसको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट का यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे हैव और एज, जैसे सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, प्यूलर है तो हैव लगेगा, है ना। और जो हैड है वो पास्ट के लिए लगता है, मतलब वहाँ पे मीनिंग तक मेरे पास है या मैं कर चुका हूँ ऐसा है, तो ये मेरे पास था या मैं कर चुका था ऐसा मतलब हो जाएगा, मतलब पास्ट की चीज़ हो गई, तो इसलिए यहाँ पे हैड लगा हुआ है। हैड मतलब होता है था, ठीक है। अब देखो, आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, आई हैड अ कार मेरे पास मोटरसाइकिल थी, ठीक है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, अभी नहीं है बट पहले थी, तो यहाँ पे देखो हैड आ गया है, बराबर। देखो यहाँ पे हैड आ गया है और यहाँ पे हैव आ गया है, ठीक है। वो से चेंज होने से आपका सेंटेंस भी चेंज हो जाता है। ही हैज़ अ कार मतलब उसके पास एक मोटर कार है, तो ही हैड अ कार मतलब इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास एक मोटर कार थी, ओके, मतलब ये थी पास की चीज़ हो गई। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो ये सिंपल सा है, हैड और हैव, इसमें है ना, आप ध्यान कीजिए वर्ब नहीं है, ये जो सेंटेंस बता रहा है इसके अंदर है ना वर्ब नहीं है, ठीक है। अभी आपको वर्ब को ऐड करना है, ओके, वर्ब लगाना है आपको इसके अंदर। चलो फिर देखते हैं, वर्ब वाले हैं, एक सेकेंड, देखिए तो इसमें वर्ब है, यहाँ पे ध्यान कीजिए, आई हैड रिटन, देखिए इसमें भी क्या होगा, फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ मैं, चाहिए तो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जो भी वर्ड्स है जैसे कि आई है, वी है, यू है, दे है, ही, शी, इट, ये सब के साथ में हमारे को लगेगा हैड, क्या लगेगा, हैड, ओके, मतलब मेरे पास था। वी हैड, यू हैड, ओके बच्चों, यू हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, इट
इट हैड। ओके, अब क्या करना है, अब हमको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या है इसका, ध्यान कीजिए, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट है प्लस हैड है, प्लस हैड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। ओके, तो शी हैड है तो वर्ब का कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए आपको। नॉर्मली बच्चों लोग को है ना वर्ब के फॉर्म ही नहीं याद होते हैं, ठीक है। तो फॉर्म नहीं याद होने से ना सेंटेंस रॉन्ग बन जाएंगे, लेटर में दिक्कत आएगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें समरी में आपको बनाना रहता है, थॉट्स थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो उस सब चीज़ में आपको दिक्कत आएगी, आपको मीनिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो अच्छी तरह से। ओके, समझ में आई आपको बात। अभी चलिए हम लोग अब इस पर क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं, और मतलब सेंटेंस बनाना चालू करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा, शी हैड है ना, तो शी हैड, ठीक है, शी हैड हो गया, वो आपका थर्ड फॉर्म। तो ये है पुट है ना, पुट में तीनों फॉर्म सेम होते हैं, ठीक है। शी हैड पुट बुक ऑन द बेंच। ओके, बुक ऑन द बेंच, शी हैड पुट द बुक ऑन द बेंच, ठीक है। बेंच पे, उस लड़की ने बेंच पर बुक रखी थी। ओके, अभी चलो इसमें पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखो ये हमारा सब्जेक्ट है प्लस ये हमारा हैड, हैड मतलब आपका ये हैड जो है वो पास्ट है, सिंपल क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा हमारा, पास्ट परफेक्ट में देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, आगे का जो भी है उसका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ही हैड, वो था, स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से तैर रहा था। ओके, व्हेन आई रीच द स्विमिंग पूल, जब मैं वहाँ पहुँची या पहुँचा, ठीक है। अभी देखो, अब इसी को क्वेश्चन बनाना है, तो हैड पहले आ गया, हैड यू इंटरेस्ट, क्या है, इंटरेस्टेड देम प्रॉपरली, है ना, क्या आपने उन्हें ठीक ढंग से निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको। द टीचर सॉ, अभी देखिए, द टीचर सॉ दैट वंस ऑफ द बॉयज हैड ड्रॉन द हिज स्केच ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखो टीचर ने देखा, यहाँ पे ध्यान कीजिए, यहाँ पे ध्यान कीजिए, सॉ जो है वो आपका सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे ध्यान कीजिए, सॉ जो है आपका सेकेंड फॉर्म है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट भी साथ में ऐड हुआ है। द टीचर सॉ दैट, टीचर ने जब देखा, वन ऑफ द बॉयज़, को एक बच्चा, हैड ड्रॉन, देखो यहाँ से हमारा क्या चालू हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए द बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारा आपका ये एक्सिलरी वर्ब हो गया, फिर ड्रॉन जो है वो आपका थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। आगे का जो भी है वो इसका स्केच है, मतलब आगे जो भी है इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, समझ में आया आपको। अभी देखिए इसमें क्या करना है, इसमें चेंजेस करने हैं। इसने क्या बोला कि शी हैज़ स्प्रेड द ह्यूमर डेलिबरेटली, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको है ना वर्ब देखना है, वर्ब क्या लिखा हुआ है और कैसा फॉर्म में लिखा है, फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, सेकेंड फॉर्म में लिखा है। तो देखिए, तो स्प्रेड मतलब फैलाना होता है, तो ये आपका थर्ड फॉर्म ही है। हैज़ है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मुझे इसे पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो पास्ट के लिए प्रेजेंट में हैज़ आएगा या तो हैव आएगा, पास्ट में हैड आएगा, तो ही हैड स्प्रेड टू द ह्यूमर, ठीक है। आगे जो भी सेंटेंस बनेगा आपका आप बना दीजिएगा। अभी देखिए दिस बुक हैज़ कॉस्ट ऑफ मी 80 रुपीज़, ठीक है, ये बुक मुझे 80 रुपये में मिली है। अब ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हमको पास में जाना है इसको, ठीक है, लेके, तो हैज़ है ना, हैज़ के आगे आना चाहिए हैड आना चाहिए, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, द बुक हैड, अब ये आपका थर्ड फॉर्म वही है, कॉस्ट, हैड कॉस्ट मी 80 रुपीज़, ठीक है, समझ में आया आपको। द डॉग हैज़ बाइटन द
स्ट्रेंजर मतलब कुत्ते ने स्ट्रेंजर को काटा, है ना। अब मुझे लिखना है नहीं काटा, लड़के ने कुत्ते ने लड़के स्ट्रेंजर को काटा था लिखना है, काटा है नहीं लिखना है, मतलब था की बात करनी है। तो हैज़ की जगह हमारा हैड आ जाएगा। द डॉग हैड बीटन द स्ट्रेंजर मतलब कुत्ते ने स्ट्रेंजर को काटा था। ओके, समझ में आया आपको। वाई हैज़ ही कम हियर, वो यहाँ क्यों आ रही है ना। तो ये यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव नहीं, हमको पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो देखिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि इसमें हैज़ है, तो हमको पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो वाई हैड हो जाएगा और ही वो आपका थर्ड फॉर्म ही है, ही कम हेयर। ओके, समझ में आया आपको। तो हमारा अभी देखिए हमारा ये भी ख़त्म हो गया है, कौन सा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, क्या ख़त्म हुआ हमारा अभी, पास्ट परफेक्ट हमने अभी करा, पास्ट परफेक्ट करा। देखिए हमने इससे पहले क्या क्या किया है, प्रेजेंट सिंपल किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस किया है, प्रेजेंट परफेक्ट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किया है, पास्ट सिंपल है वो किया है, पास्ट सिंपल है वो किया है, और पास्ट सिंपल है वो किया है, और पास्ट कंटिन्यूस है वो किया है, अभी पास्ट परफेक्ट है अभी वो किया है मैंने। अब हमारे 4 कॉलम और बच गए हैं। ये जो हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो बच गया है। अब बाकी के 4 मतलब 5 कॉलम और बचे हैं। ओके, 5 कॉलम और बचे हैं। तो 5 कॉलम का आपको क्या करना है, देखिए क्या करना है। अभी हम चलेंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। तो सिंपल सी बात थी, इसमें हमने हैव और हैव बीन लगाया तो हम इसमें हैड बीन लगा देंगे। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा ओके, उसके साथ में हम लगाएंगे हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कुछ भी ले सकते हैं हम, हमारे ऊपर है। अगर मैं ले लेती हूँ वी, तो वी हैड बीन वर्ब का कोई भी थर्ड फॉर्म। ठीक है, वी हैड बीन वर्ब का कोई भी थर्ड फॉर्म, वी हैड बीन रिटन लेटर्स। रिटर्न लेटर्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका, हम खत लिखते रहे थे। अभी देखो क्योंकि उसमें रहे मतलब आईएनजी फॉर्म, वी हैड बिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सॉरी थर्ड फॉर्म लिख दिया मैंने। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था क्योंकि हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो राइटिंग, ठीक है, राइटिंग और राइटिंग लेटर्स। ठीक है, मतलब हम खत लिखते रहे थे, मतलब हो जाता है इसका, क्या हो जाता है, हम खत लिखते रहे थे। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया था किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो उसमें देखिए फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैव बीन होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस आईएनजी होगा, आगे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अभी वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है आपको, जैसे यहाँ पे हैव आया था ना, कुछ नहीं करना है, हमको हैड लगा देना है। सेम पैटर्न है, सेम मेथड है, और हमारा सेंटेंस जो भी है ना वो था में हो जाएगा। बस फ़र्क ये होगा कि जो भी चीज़ है ना वो था में हो जाएगी, है वो है में थी, ये था में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं आपको समझाती हूँ पढ़ के। देखिए यहाँ पे लिखा है द गार्डनर, चलिए थोड़ा जूम करते हैं, चलिए ये पढ़ लेते हैं। देखो वी, एक मिनट, कहाँ है भाई, वी 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 दिखना भी तो चाहिए इसके अंदर। हाँ देखिए वी एक मिनट थोड़ा सा छोटा, हाँ देखिए, वी हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज
फॉर 10 ईयर्स मतलब हम सब इस विलेज में 10 साल से रह रहे हैं हो जाएगा क्योंकि ये हैव बीन है। अभी बस चेंजेस क्या होगा, बस इस पे ध्यान दीजिए। ये हैव है, क्या कर देंगे इसका, हैड बीन हो जाएगा। वी हैड बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 10 ईयर्स मतलब हम इस विलेज में 10 साल से रह रहे थे हो जाएगा। ओके, समझ में आया आपको? अभी देखिए, अब ये यहाँ पे ये देखिए, यू हैव बीन निगलेक्टिंग देयर रिक्वेस्ट फॉर अ वीक, है ना, मतलब तुम एक सप्ताह से उनकी प्रार्थना को ध्यान नहीं दे रहे हो या आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मतलब ये हो जाता है। तो ये यू हैव बीन है ना, तो हैड बीन लिख दीजिए, बाकी सेम सेंटेंस बनेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस वो यहाँ पे ये हाँ में है तो ये था में हो जाएगा बस, और कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा पास का भी जो डब्बा है वो कॉलम में वो ख़त्म हो जाता है। अभी उसके बाद हम क्लास का कॉलम में जो हमारा फ्यूचर टेंस है, हमारा भी प्रेजेंट ख़त्म हो चुका है, पास भी ख़त्म हो चुका है, बस हम फ्यूचर करेंगे, फिर इसके साथ भी वीडियो को एंड कर देंगे। तो ये तो बहुत ही इजी है भाई, हमारा फ्यूचर टेंस जो है ना वो बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे हमारे ये सब सब्जेक्ट है, ये सब हमारे सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, शैल या तो विल, पहले शैल लगता था, अब शैल बुक में भी नहीं लिख के आता, डायरेक्ट विल लिख के आता है, सबके लिए विल ही आता है। तो विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब मैं खाता रहूँगा, मैं पीता रहूँगा, ऐसा मतलब हो जाता है। ठीक है, मैं सेंटेंस सबको किताब में समझा देती हूँ पहले।